नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है क्लास 1 एंड 2 उसके सिलेबस को हम डिकोड करेंगे, क्योंकि अभी 2025 में ही जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। प्रीलिम्स का भी चेंज हुआ है और मेंस का भी चेंज हुआ है। अभी जो सिलेबस है वो यूपीएससी से काफी अलाइन हो गया है और आउटसाइडर्स इनसाइडर्स के बीच में जो गैप था लैंग्वेज का वो भी अब हट चुका है। तो इस बार बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। और लास्ट में हम यूपीएससी वर्सेस जीपीएससी का भी एनालिसिस देखेंगे कि कौन से ऐसे पार्ट हैं जो जीपीएससी के अलग हैं यूपीएससी से। अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको भी उससे हेल्प मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, पैटर्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियोस में कि पैटर्न वो रहता है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। प्रीलिम्स में पहले दो पेपर होते थे, 200-200 नंबर के, 400 क्वेश्चंस आते थे, 200-200, और उसमें से मेरिट बनती थी। तो इस साल से इन्होंने क्या कर दिया है कि अब 200 ही क्वेश्चन आएंगे, 200 ही मार्क्स रहेंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। आपको दोनों ही लैंग्वेज में पेपर मिलता है, तो प्रीलिम्स में आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है। और ये सिलेबस हम देख रहे हैं क्लास 1 एंड 2 के लिए। तो आराम से इसको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, आराम से इसको हम मार्क करते हुए चलते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म। फिर हमने देखा कॉन्टेक्ट विद द सेंट्रल एशिया, कंसिक्वेंसेज, जो आउटसाइडर आए। हमारे जो एंशियंट मेडिवल मॉडर्न की जो मेजर डायनेस्टीज हैं वो इंडिया की, और यहां लिख दिया गया गुजरात की भी। देयर रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशंस। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द अराइवल ऑफ यूरोपियंस, जो पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच आते हैं, और यहाँ पर कंपनी का जो स्ट्रगल चलता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, 1857 का बैटल होता है, इसमें गुजरात का रोल भी आ गया है। तो हर जगह गुजरात जरूर आपको मिलेगा। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द इंडिया एंड द गुजरात, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, इंडियन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड अब्रोड। फिर हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन द वेरियस फील्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड द गुजरात। ठीक है, गुजरात कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड गुजरात, इसमें हमारा लिटरेचर, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड डांस आ जाता है। द सेंटली ट्रेडिशन ऑफ इंडिया एंड गुजरात एंड इन्फ्लुएंस साइकी ऑफ द पीपल, लाइफ ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया एंड गुजरात, फेयर, फेस्टिवल, फूड, कस्टम्स, म्यूजियम ऑफ गुजरात, लाइब्रेरी। ये जो पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, खासकर कि ये जो लाइब्रेरी वाला हो गया, म्यूजियम हो गया, गुजरात थिएटर हो गया। यहाँ हमने पिछले 9 साल के पीवाईक्यू आपको करवा रखे हैं, तो आप वहां से भी ये देख पाओगे। यहाँ से क्वेश्चन काफी रिपीट हो जाते हैं। आदिवासी ट्राइब्स, फेस्टिवल, फेयर, कस्टम, ये भी गुजरात का ज्यादा आता है। ठीक है, गुजराती लिटरेचर, यहाँ से मेंस में सवाल ज्यादा आते हैं, प्रीलिम्स में काफी कम आते हैं। पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ गुजरात, तो ऑलमोस्ट ये वाला जो पोर्शन है आपका नीचे वाला, ये गुजराती जीके ज्यादा है। ठीक है, पेपर कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। ये पूरा पॉलिटी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बल्कि यूपीएससी के मुकाबले काफी कम ही मैं कह सकता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन, इवोल्यूशन, फीचर, फिर आपका इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, मैटर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर, और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, क्वासी बोर्ड, जुडिशियल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जुडिशरी। इसके बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, आईआर, ये सब इसमें आ जाते हैं, और आपकी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आ जाती है। फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये आपका सी सेट कह सकते हो, और इसमें आपके 200 में से 25 क्वेश्चन के आसपास आते रहते हैं। पहले 50 क्वेश्चन आते थे जब 400 का होता था, अब पेपर ही 200 का है, तो 25 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड गुजरात, तो इकोनॉमी में ऑलमोस्ट वही यूपीएससी जैसा ही है, बट इसमें हर जगह पर गुजरात का एंगल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बेसिक कंसेप्ट इंडियन इकोनॉमी का, प्लानिंग एक्सरसाइज, नीति आयोग, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड रिफॉर्म्स, पॉलिसी, मार्केटिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो काफी ऐसा ब्रॉड दे रखा है। एक अच्छी बात यह है कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखा है, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर आपको दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा, आई थिंक अब अच्छे से दिख रहा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये पीडीएफ आप आराम से गूगल पे लिख सकते हो। जीपीएससी डिटेल्ड सिलेबस मेंस, पहली पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
और काफी डिटेल में दे रखा है। ट्रेंड एंड पैटर्न इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ग्रोथ रेट, जेंडर, तो काफी ब्रॉड सेंस में दे रखा है। इंडियन पब्लिक फाइनेंस सिस्टम, ट्रेंड, कंपोजिशन ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और लास्ट में डाल दिया गया है इकोनॉमी ऑफ गुजरात। गुजरात के सोशल सेक्टर में एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्स, तो मान लो कुछ भी नहीं छोड़ा है। कुल मिला के गुजरात की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी आपको करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में आप देखोगे जनरल ज्योग्राफी, इसमें एक अच्छी बात यह है कि यूपीएससी के मुकाबले ये लिमिटेड पूछते हैं ज्योग्राफी में। आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो बहुत चीजें आपको डायरेक्टली मेंशन कर रखी है। एयर मास, तो एयर मास से ही क्वेश्चन आते हैं। अर्थ, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ही आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखोगे वर्ल्ड, इंडिया, गुजरात तीनों की मेंशन कर रखी है। नेशनल पार्क, वेजिटेशन, साइक्लोन, रॉक्स, मिनरल, मेजर सोइल टाइप। सोशल ज्योग्राफी में आपका सेक्स रेशियो, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, एससी एसटी, यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं पूछते, यहाँ से ज्यादा आते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यहाँ से आते हैं, माइन वगैरह और ये सब, फॉरेस्ट, मिनरल, फॉरेस्ट, ये सब आते हैं बहुत बढ़िया से। और ज्योग्राफी करंट में भी अगर कोई न्यूज में कोई चीज है तो वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। यहाँ से टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो साइंस है बेसिक, एनसीईआरटी की, वो ज्यादा रहती है, 18 से 20 क्वेश्चन। लेकिन गुजरात में साइंस एंड टेक के पोर्शन पर ज्यादा फोकस रहता है एज कंपेयर टू जनरल साइंस, तो ये आपको पता चाहिए। आईटी, डिफेंस, स्पेस, इसरो, ये डिट्टो यूपीएससी का कॉपी है, एकदम वही क्वेश्चंस आते हैं। सैटेलाइट लॉन्च मिशन जो करंट में चल रहे होते हैं, यहाँ करंट आपको ज्यादा करना पड़ेगा। फिर हम एनवायरमेंट का देख लें, तो यहाँ पर हमारे जो एनवायरमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, मान लो कार्टेजीना और वो सारे ना जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल हैजार्ड, वो सारे आएंगे। फिर आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये वही साइंस एंड टेक का ही पार्ट है, अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा। फिर आप देखते हो कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, जो जो बॉडी काम कर रही हैं, इनके हेडक्वार्टर्स, उनकी मीटिंग्स, वो सारे यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई इन्होंने लास्ट में लिख दिया जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, तीनों चीज, गुजरात का करंट, इंडिया का करंट और वर्ल्ड का करंट, तीनों आएंगे। और यहाँ से कई कई बार तो गुजरात के करंट बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। एक बार तो ऐसे 40 क्वेश्चन आ गए थे गुजरात के, वो भी फैक्चुअल, तो यहाँ से आप कुछ भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये तो आपने देखा प्री का सिलेबस। प्री में वही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस, करंट, लेकिन गुजरात का एंगल हर जगह डाल दिया है। अच्छी बात ये आपको मैंने बताई कि यहाँ पे यूपीएससी से थोड़ा सा डिफाइंड सिलेबस रहता है और उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ज्यादा आप 8 साल की पीवाईक्यू कर लेते हो तो उससे बाहर बहुत कम जाते हैं। यूपीएससी में हर बार वो जो लिमिट है वो एक्सपेंड हो रही है, या सरप्राइज फैक्टर है वो ज्यादा है, इधर वो चीज नहीं देखने में मिल रही। अब मेंस में आते हैं। मेंस में आप देखोगे तो इस बार पैटर्न चेंज कर दिया गया है, और एक अच्छी बात ये लिखी है कि मेन एग्जामिनेशन आपकी थिंकिंग स्किल, आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाँ, हम समझना चाहेंगे रेदर देन जस्ट मेमोरी और फैक्ट्स। अरे वाह क्या बात है। ठीक है, और ये पेपर में देखने को भी मिला। इस बार जो पेपर हुआ, आप पेपर देखना, क्या ब्यूटीफुल पेपर बनाए हैं जीपीएससी ने। यूपीएससी को भी माफ कर दिया, मतलब प्यार हो जाएगा आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। आपकी जो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस, आपका सरप्राइज फैक्टर दिख के आएगा। जबकि यूपीएससी का पेपर इस बार जो हुआ, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहे। पहला ही क्वेश्चन पेपर में था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो कि बहुत कई बार रिपीट हो चुका है पीवाईक्यू में। लेकिन गुजरात का पेपर जो हुआ इस बार, एक भी क्वेश्चन रिपीट आपको नहीं दिख रहा है। चलो, तो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। स्ट्रक्चर पहले आपने देखा कि पेपर, दो पेपर तो क्वालिफाइंग नेचर के बना दिए हैं, गुजराती लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये 300 नंबर के पेपर होंगे, 3-3 घंटे आपको मिलेंगे और आपको 75 मार्क्स स्कोर करने होंगे। पहले इनके नंबर जुड़ते थे और बच्चे यहाँ फेल करते थे आइदर में। गुजराती बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती थी, आउटसाइडर को यहाँ होती थी। अब क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है। ये तो बहुत ही इजी हो गया है, इसमें तो क्वेश्चन ही 4-5 आते हैं। लेकिन ये पेपर अभी भी टफ है, भले ही 75 मार्क्स लेने हो, लेकिन लैंग्वेज का पेपर में आप अगर मात्रा की गलती करते हो, भाषा शुद्धि की गलती करते हो, तो नंबर बहुत कटते हैं, आपको नंबर नहीं दी जाते।
इवन गुजराती बच्चे यहाँ फेल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप करें। फिर आपका ऐसे हो गया 250 नंबर का, इसमें 125 25 के 2 आ जाएंगे, सेम यूपीएससी स्टाइल, और 4 आपके जीएस हो गए, सेम स्टाइल, 250 250 250। ठीक है, और ऐसे करके 1250 मार्क्स बनेंगे और 150 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो मतलब आपकी मेरिट है यहां से बनेगी। कि पहले पैटर्न अलग रहता था, लेकिन अब लेटेस्ट पैटर्न ये है। और इसमें मोड आप किसी भी मोड में लिख सकते हो, गुजराती में लिखो, इंग्लिश में लिखो। पहले आपसे पूछा जाता है जब आप मेंस का फॉर्म भरते हो कि भैया आप कौन सी लैंग्वेज में लिखने वाले हो। लेकिन पिछली बार ये हुआ कि भले ही बच्चों ने कुछ भर भी दिया था, फिर भी कमीशन को रिक्वेस्ट करी गई कि सर हमने गलत भर दिया है, तो कमीशन ने कहा आप पेपर के ऊपर लिख दे लैंग्वेज और मोड ऑफ लैंग्वेज, तो भी हम कंसिडर कर लेंगे। इस मामले में जीपीएससी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। ठीक है, आप बस तैयारी करिए, वो आप उनकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते वो। फिर हम देखते हैं कि इंग्लिश में कैसा रहेगा। तो देखो, इंग्लिश में एक ऐसे आएगा 500 वर्ड का। ठीक है, आपको 80 नंबर का तो यही हो गया। अगर आपका ऐसे अच्छा है तो आप 40 नंबर तो यहीं से स्कोर कर लोगे। फिर आपका प्रेस से राइटिंग है 70 नंबर का, 35 यहां से कर लोगे, 75 तो आपके यहीं से हो गए। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 70 नंबर का, बस आपको पढ़ के उत्तर देने हैं। आप आराम से 40 यहां भी ले सकते हो, 40 50 नंबर। फिर आप देखो ट्रांसलेशन, यहां थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको गुजराती से इंग्लिश करने में। तो आउटसाइडर के लिए दिक्कत आएगी, यहां सिर्फ 20 ही नंबर का खेल रहेगा। इंग्लिश ग्रामर 60 नंबर की है, इसमें आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे। ठीक है, 30 तो आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं मेंस के पेपर में भी, तो दिस क्वाइट इजी। और ओएमआर आंसर आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आप गलत करते हो तो 0.6 नेगेटिव लग जाता है इस ओएमआर में। ठीक है, चलो ये आप गुजराती का हुआ 300 नंबर का, इजिली आप आराम से कर पाओगे। सेम गुजराती में आता है इंग्लिश के जैसे ही। और यहां पर आपको क्या लिखा है कि एबिलिटी टू कंपोज वेल आर्ग्यूड पीस ऑफ राइटिंग, ability to express coherently and sequentially, originality of thought and expression। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, देख लेते हैं आपका ये ऐसे का था। और आपका अब आता है जनरल स्टडीज का पेपर। इसमें आप देखोगे कि जो जीएस पेपर 4 है, जनरल जी मतलब जीएस 1 जो है, तो आपके 3 पेपर हो गए, एक गुजराती लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक एसए। 3 तो मैंने आपको ऊपर बता दिए। इंग्लिश और ये सेम ही है, और क्वालिफाइंग नेचर है दोनों। आपका मेन यहां से स्टार्ट होता है एसए से। अब आपका जीएस 4 देखते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन वाइज मार्क्स 10 क्वेश्चन तो आएंगे 15 नंबर के, 5 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, ऐसे करके 150 यहाँ 100 यहाँ, ऐसे 250 का पेपर टोटल बनेगा, और 150 वर्ड 200 वर्ड। तो ये क्वेश्चंस आराम से आप देखना। ठीक है, सिलेबस आप आराम से बता, मैं आपको पेपर बता रहा हूं अभी। तो हिस्ट्री में अच्छे से डिफाइन कर रखा है, इंडस वैली, इंपोर्टेंट डेवलपमेंट्स, भक्ति मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म, ऑलमोस्ट प्री टाइप का ही है। कल्चर में भी गुजरात का कल्चर यहाँ पर ज्यादा है, इवन गांधीयन थॉट पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो गांधीयन पे आप स्पेशल ध्यान दे सकते हो। गुजरात का जो डांस थिएटर है, पपेटरी है, उसके ऊपर आप ध्यान दो। फिर आप देखोगे कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक डायनामिक्स ऑफ गुजरात आल्सो, और जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन। ज्योग्राफी में ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। इस बार गुजरात की ज्योग्राफी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे। सारे पीवाईक्यू आपको ऐप, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां मिल जाएंगे। फिर आप देखते हो जीएस 2, सेम पैटर्न है, 10 क्वेश्चन 15 नंबर के, 5 क्वेश्चन 20 नंबर के, वही 250 वाला पैटर्न रहेगा। और जो यूपीएससी का जो पेपर आता है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन, ड्यूटी, इश्यू, चैलेंज, पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सोशल बॉडीज, जुडिशरी, गवर्नेंस में आप देखोगे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, डेवलपमेंट प्रोसेस, जो आपकी बॉडीज हैं, गुड गवर्नेंस, ऑलमोस्ट डिटो ही यूपीएससी जैसा है जीएस 2 का। पॉलिटियन गवर्नेंस में सोशल सेक्टर, पोवर्टी, हंगर, सोसाइटी का पार्ट भी रहेगा। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, वुमेन, सोसाइटी, और ये सब वाले टॉपिक सेम यूपीएससी को ही फॉलो करते हुए यहाँ से चल रहा है। बट इसमें गुजराती डायस्पोरा स्पेशल मेंशन कर रखा है। इस लास्ट ईयर भी गुजराती डायस्पोरा के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर हम आते हैं जीएस 3 पे। सेम पैटर्न, 10 क्वेश्चन 15 नंबर के, 5 क्वेश्चन 20 के, 150 नंबर। यहाँ आपका साइंस एंड टेक है, सेम प्रीलिम्स जैसा सिलेबस है,
बट यहाँ अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। एनवायरमेंट, साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड गुजरात। गुजरात की इकोनॉमी से यहाँ बजट, इकोनॉमिक सर्वे या गुजरात के स्कीम्स हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। फिर हम इसमें करंट का पोर्शन भी रहता ही रहता है। फिर हम GS4 पे आते हैं जो कि एथिक्स का है। यहाँ पैटर्न आपका चेंज हो जाता है। जैसे ऊपर आप देख रहे थे 150 और 100 नंबर का 250 बन रहा था, लेकिन यहाँ पे केस स्टडी और डिस्क्रिप्टिव दो पार्ट में बांट दिया है। आपकी 250 में से आपकी 200 नंबर की तो केस स्टडीज हैं। अगर यहाँ आपकी पकड़ अच्छी है तो इस 200 में आप हाई स्कोर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्टिव यहाँ 50 नंबर का ही है, तो आप बेसिक डेफिनेशंस, इस बार जो पेपर आया था उसमें एथिक्स का जो 50 नंबर था अब वो आप आराम से कर पाते, उसमें बेसिक डेफिनेशन ही आई थी। लेकिन जो केस स्टडी थी वो बहुत लेंदी आई थी इस बार, और बहुत ही मतलब आपको लेंदी होने की वजह से उनको समराइज करने में दिक्कत हो सकती थी। बल्कि यूपीएससी से लेंदी केस स्टडी यहाँ देखने को मिली इस बार। तो ये एक अच्छा पेपर है, 250 नंबर का यहाँ पे आपको बन जाएगा। और कमीशन की तरफ से लिखा गया है कि यहाँ पर आपको जो कोई स्पेशल कंटेंट नहीं पढ़ना, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो ज्यादा काम रहेंगी रेदर देन कंटेंट। तो यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, सेम यूपीएससी वाला सिलेबस है। एथिक्स इन पब्लिक पर्सनल लाइफ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, कंपैशन, एम्पैथी, मोरल करेज, ये सारी चीज यहाँ पर दी गई हैं। लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल चैलेंजेस और केस स्टडीज। तो आपने देखा कि जीपीएससी जो मेंस है, दो लैंग्वेज पेपर हो गई, गुजराती और इंग्लिश का, और एक ऐसे का हो गया, 4 जीएस हो गए। जो लैंग्वेज पेपर्स हैं वो 25% के साथ क्वालिफाई करने पड़ेंगे आउट ऑफ 375 मार्क्स। आपके 4 जीएस और एक ऐसे, 5 पेपर ये हो गए 250-250 नंबर के, 1250 प्लस 150 नंबर का इंटरव्यू है, और उसके बाद 1400 में से आपका कट ऑफ बनती है। अब इन दोनों में आप देखोगे तो डिफरेंस क्या है जीपीएससी में और यूपीएससी में, सिमिलरिटीज क्या है। अगर सिमिलरिटीज की आप बात करोगे तो दोनों का पैटर्न सेम है। एनालिटिकल एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, आपका एसए पेपर भी सेम है, आपका जीएस का सिलेबस भी सेम है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस, केस स्टडीज। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, एक तो हर पेपर में आपके साथ जीएस जो है वो गुजरात स्पेसिफिक ऐड होती जा रही है। यहाँ पर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है गुजरात में, ये एक बड़ा चेंज है। वहां दो पेपर, पेपर 1 पेपर 2 आते हैं। यहाँ पर आपको गुजराती और इंग्लिश को क्वालिफाई बनाया गया है। वहां पर आपको दो पेपर से एक इंग्लिश कंपलसरी रहता है, प्लस हिंदी या कोई और लैंग्वेज आप लेके वहां भी 2 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। यहाँ पर आपके मेंस के 1250 बन रहे हैं, वहां पर ये ज्यादा बन जाते हैं, 1750 बन जाते हैं। यहाँ 1250 प्लस 150। और अगर आप यूपीएससी मेंस में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, और लैंग्वेज में एक इंग्लिश रहता है प्लस एक लैंग्वेज और रहती है। तो यहाँ पर आपको अगर आप देखोगे तो गुजरात में चीजें आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और जो गुजराती और इंग्लिश है ये दोनों ही लैंग्वेज क्वालिफाई करनी पड़ेंगी, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास। जबकि आप देखो कि यहाँ ऑप्शनल पेपर भी हैं, और उसको करके आप 1750 नंबर में से कट ऑफ बन रही है। तो इसमें से अगर आप गुजराती को स्ट्रोंग कर लेते हो तो आप कहीं भी पीछे नहीं रहते हो एक इनसाइडर और आउटसाइडर के हिसाब से। बस जो बैरियर है वो लैंग्वेज का है, और उसमें स्पेशली मेंशन कर भी रखा है कि भाई लैंग्वेज के हिसाब से आपको सटीक होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट जीपीएससी सिलेबस, प्रीलिम्स, मेंस, और हमने कंपैरिजन भी देख लिया यूपीएससी और जीपीएससी के बीच का क्या कंपैरिजन है। एकेडमी की तरफ से एक नया बैच लॉन्च किया जा रहा है जीपीएससी 2026 के लिए, इसका नाम है वल्लभ। इसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारा ही कवर कराएंगे। 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट टाइम भी बैच लॉन्च हुआ था और काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से आए थे। सारे पीवाईक्यू प्री मेंस के ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर करा दिए हैं, टेलीग्राम पर उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस बैच के रिगार्डिंग या जीपीएससी के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल में आपको हमारे सारे कॉन्टेक्ट डिटेल भी मिल जाएंगी, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।